इविल डेड राइज 2023। तो कहानी शुरू खतरनाक जंगलों को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम एक अजीब सा घर देखते हैं। उस घर में 3 दोस्त छुट्टियाँ मनाने के लिए आए होते हैं। ये घर नहर के किनारे था। नहर के किनारे बैठे 2 दोस्त बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी, जिसका नाम जेसिका था। उसकी हालत बहुत खराब थी। अब जेसिका के पास उसकी दोस्त आती है, जो उसके साथ खूब मस्ती कर रही थी। एक किताब भी उसको पढ़ के सुनाती है। तभी न जाने एकदम से जेसिका को क्या हो गया था। वो अपनी अजीब सी आवाज़ में उस किताब को पढ़ने लगती है। जेसिका की आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो। उसे उल्टियाँ भी आने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, जिसके बाद अचानक से वो अपनी दोस्त के बालों के चिल को खींचकर उसके सर से अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त के जिस्म को उसके सर से अलग कर देती है। उसने अपने दोनों दोस्तों को मार दिया था, जिसके बाद हम जेसिका को हवा में उड़ते हुए देखते हैं और उसकी दोस्त जो रोते हुए ये सब देख रही थी। अब तक तो आप लोग को ये बात समझ नहीं आई होगी कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों था। ये सब जानने के लिए हमारी कहानी एक दिन पीछे जाती है, जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तो हम एक पुराने बिल्डिंग को देखते हैं, जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहा करती थी। अपने हस्बैंड से अलग अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। एक रात एली की बहन उसके घर पर आती है, जिसका नाम बैद था। एली के घर पर आकर उसके बच्चों को तोहफे देती है, जो उनके लिए लाई थी। बैद एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी, क्योंकि वो ये नहीं जानती थी कि उसकी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। जब बैद एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है, तो एक उदासी वाला माहौल छा जाता है। इसीलिए एली अपनी बहन से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्ज़ा लेने के बहाने भेज देती है, ताकि ये अकेले में बात कर सके। खैर, जब बैद को अपनी बहन के हस्बैंड के बारे में पता चलता है, बैद अपनी बहन से कहती है कि उसे ये बात बतानी चाहिए थी। उधर जब बच्चे पिज्ज़ा लेकर वापस आ रहे थे, अचानक से भूकंप आ जाता है। एली के तीनों बच्चे कार पार्किंग में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि ज़लज़ला आने से कार पार्किंग में एक बहुत बड़ा सुरंग बन गया है, इतना बड़ा कि वो उसी में जा सके। अब डैनी ये सब देखने की अंदर क्या है, वो सुरंग के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ किताबें, रिकॉर्डिंग ऑडियो टेप्स मिलते हैं। उस टेप के ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा था। उसे कुछ प्रिस्ट फादर की किताबें भी मिली थी। उसे वहाँ पे बहुत सारा होली क्रॉस भी नजर आते हैं, जिसे देखकर ये बात तो साफ थी कि यहाँ पे किसी बुरी ताकत को कैद करने का एक्सॉर्सिज्म किया गया हो। वहीं पर वो एक कब्र को भी देखता है, जिसमें से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकल के बाहर आती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली होती है, जो कपड़े में लिपटी होती है। डैनी बिना कुछ जाने उसे अपने साथ ले जाता है। उधर ऊपर इनकी मॉम एनी अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी, क्योंकि उन्होंने टीवी पर इस खबर को सुना था कि भूकंप की वजह से आसपास की बिल्डिंगों को बहुत नुकसान हुआ है। इसीलिए एली अपने पड़ोस में एक लड़के के पास जाती है, उससे अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। मगर थोड़ी ही देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से घर में आ गए थे, जिन्हें देखकर एली बहुत डांटती है और ये भी कहती है जब जलजला आए तो लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वो अपना काम करने लॉन्ड्री के कपड़े लेकर लिफ्ट से जाने लगती है। उधर डैनी उस किताब को और जो ऑडियो टेप्स उसे मिली थी लेकर कमरे में चला जाता है। अब वो उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं खुलती कि वो किताब नुकीले दांतों से बंद थी।
उस किताब को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का मुंह हो। तभी उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पे लग जाती है जिससे खून आने लगता है, जो उस किताब पर भी गिरता है। पर हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो किताब उस खून को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और वो किताब खुल भी गई थी। हम देख पाते हैं कि जिसमें अजीब अजीब के तरह की तस्वीरें थीं, जैसे कोई किसी पर जादू कर रहा हो। डैनी उस किताब को तो नहीं पढ़ता, जो उसे वो ऑडियो टेप्स मिला होता है उन्हें चलाकर सुनने लगता है, जिसमें पहली ऑडियो टेप्स में एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ इस किताब को जानने की कोशिश किया था, जिसमें अजीब तरह के जादू के बारे में बताया गया है। जब डैनी दूसरी ऑडियो टेप्स को चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब उन्हें मिली कहाँ से थी, पर अचानक से वो ऑडियो टेप्स एक डिमोनिक आवाज़ आने लगती है जिसमें कोई काली ताकत उसमें कैद हो और बाहर आने के लिए कोशिश कर रही हो। डैनी उस ऑडियो टेप्स को रोकने की कोशिश करता है पर उसे नहीं रोक पाता। तब हम देख पाते हैं कि उस टेप से काली ताकत आज़ाद हो गई और लिफ्ट के अंदर आ गई थी, जो एली की हड्डियों को बुरी तरह से तोड़ देती है, उसे बेरहमी से मार रही थी। डैनी उधर ऑडियो टेप्स को रोकने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। इतने में उनके घर की लाइट भी चली जाती है और किताब की सफ़ेदी खुद ब खुद पलटने लगी थी। एली की बड़ी बेटी जब लाइट को चेक करती है तो हर तरफ लाइट थी सिवाय उनके घर के। इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा था वो सिर्फ इन्हीं के घर में था। थोड़ी देर बाद एली अपने घर वापस आ जाती है, जो दिखने में थोड़ी ठीक लग रही थी, पर वो चलकर अपने घर आई थी और किचन में जाके अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो तभी वो उल्टियाँ करने लगती है और अजीब सा बर्ताव करने लगती है। एली जब थोड़ा सा अपने होश के अंदर आती है तो वो सिर्फ इतना कहती है, वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचाने मत देना। इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। एली के बहन और उसके बच्चे उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और जलजले की वजह से सीढ़ियाँ भी टूट चुकी थी। खैर ये सब मिलकर एली को कमरे में लिटा देते हैं। तो उधर इनके पड़ोसी, जिससे एली ने अपने बच्चों को ढूंढने की मदद मांगी थी, वो एली की आंखों को बंद करता है, मगर वो दोबारा खुल जाती है। वो फिर बंद करता है, वो फिर से खुल जाती है। ये सभी मिलकर एली के लिए प्रेयर करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मरने वाली है। तो फिर उसके पास उसकी बहन बैठती है और उसे ये बताने लगती है कि वो उसे कितना प्यार करती है। तभी बैद के फ़ोन पे बेल बजने लगती है, जो कॉल किसी और का नहीं बल्कि एली की थी, जो अपनी बहन से ये कह रही थी कि उसका जिस्म जल रहा है, उसे कोई बचाए। और तभी वो जिंदा होकर बैठ जाती है। जब बैद अपनी बहन के जिस्म को हाथ लगाती है तो वाकई उसका जिस्म गर्म था। तभी बैद उसे बाथ टब में ले जाती है। तभी अचानक से एली पानी से निकलकर दीवार पे चलने लगी थी और इतनी जोर से चीखती है, सभी उसकी चीख सुनकर बेहोश होने वाले थे। साथ ही साथ बाथ टब का पानी भी उबलने लगा था। एली एक एक करके सभी पर हमला करती है। वो अपनी बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका बेटा डैनी एली को पीछे करता है। वो जानता था कि उसकी मॉम के अंदर कोई काली ताकत आ गई है। यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में फेंक देती है। इस बात का फायदा उठाकर बैद अपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर देती है। उसके साथ एली के बच्चे भी थे। अब डैनी एक सुरंग से देखती है। घर के अंदर जितने भी लोग थे सबको मार दिया था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो भी जान गई थी सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसने टेप रिकॉर्डर को चलाया था और उस जादुई किताब को खोला है। इधर ये सब आपस में लड़ाई कर रहे थे। उधर एली अपने सबसे छोटी बेटी को
अपनी बातों में बहला फुसलाकर उससे थोड़ा सा गेट खुलवा लेती है। एली के बड़ी बेटी के साथ भी अजीब होने लगा था। उसके चेहरे पर अजीब से निशान आने लगे थे और मुंह से कीड़े निकलते हैं। जब बेथ एली के बड़ी बेटी के पास जाती है तो वो किचन में कांच के टुकड़े खा रही थी। इसका मतलब वो भी इस काली ताकत के कंट्रोल में है। जिस काली ताकत के कंट्रोल में एली थी, वो अपनी आंटी वैद पे हमला भी करती है और साथ ही अपनी बहन को मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी छोटी बहन अपनी डॉल को उसके सर पर मारती है और अपने आप को बचा लेती है। अब वैद को भी डैनी सब बताता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। बैथ सब जानने के बाद डैनी के कमरे में जाती है ताकि वो आखिरी टेप रिकॉर्ड सुन सके। बैथ हेडफोन लगाकर टेप रिकॉर्ड को सुनने लगती है कि जो भी गलत हो उसी के साथ हो, कोई और ना सुन सके। बैथ जब तीसरी और आखिरी रिकॉर्डिंग को, तब बैथ को यहाँ पे सारी सच्चाई का पता चलता है, क्योंकि ये किताब एक इंसानी चिट से बनी थी और इंसानी खून से लिखा हुआ था। इस किताब में खतरनाक डीमन को बुलाने के तरीके थे। ये सब बातें बैद बैठी रिकॉर्डिंग में सुन रही थी। सब बातें सुनकर बैद को भी यकीन हो गया। उधर किचन में एली की बड़ी बेटी डैनी पे हमला करती है और उसे जला देती है। जिस कमरे में बैद थी वहाँ पर भी एली आ गई थी। बैद उससे लड़ने की कोशिश करती है। एली यहाँ पर अपने मुंह से आवाज निकालती है, मैं जो भी हूँ तुम मुझे आसानी से हरा नहीं सकते। अब बस बैद और एली की छोटी बेटी ही बची थी। एली अब यहाँ पे बैद को मारने वाली थी। तभी एली की छोटी बेटी बैद को कैंची देती है, जो बैद एली के मुंह में डाल देती है, जिससे वो कुछ वक्त के लिए रुक गई थी। बैद गन लेके दरवाजे को तोड़ने वाली थी। तभी एली जाग जाती है और बैद गन से एली पर ही गोली चला देती है, जो जाकर उसके पांव पे लगी थी। एली अपनी छोटी बेटी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, पर उसकी छोटी बेटी सुनकर ये कहती है, तुम मेरी मॉम नहीं हो। अब वहाँ पे एक एक करके जिन्हें एली ने मारे थे वो जिंदा होने लगते हैं और ये कहते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचेगा। और यहाँ से बैद और एली की छोटी बेटी भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं था। पर जो लिफ्ट थी वो बंद था। उस लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी थी। एली की बेटी लिफ्ट चला के चाबियां निकाल लेती है। फिर लिफ्ट चलने लगी थी। लिफ्ट जैसे जैसे चलने लगती है उसके अंदर उनका खून भरने लगता है। जितनी लिफ्ट नीचे आ रही थी उधर खून बढ़ता जा रहा था। किताब का पन्ना भी पलट जाता है जिसमें अजीब सा क्रिएचर था और देखते देखते एली भी उस क्रिएचर में बदल जाती है। और जैसे ही लिफ्ट नीचे आती है और खून भी बाहर आता है, खून में भरी बैद और एली की छोटी बेटी जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हैं। उनके सामने दोबारा एली आ गई थी, जो कि अपने डिमोनिक रूप में थी। वो अपनी छोटी बेटी पर हमला करती है। तभी बैद जिंसो लेकर उसे मारने लगती है। बैद उन तीनों को वहां चलती हुई ग्राइंडर मशीन में डालकर मार देती है। अब बैद एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई थी, मगर वो डीमन काली ताकत खत्म नहीं हुई थी। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं कि एक लड़की जेसिका की उस लिफ्ट से नीचे आती है, जो एली के नीचे बिल्डिंग में रहा करती थी। और जेसिका वही लड़की थी जो हमने कहानी की शुरू में देखी थी। जब भी लिफ्ट से नीचे आती है वो सारा खून देखती है और पुलिस को कॉल करने वाली थी। तभी वही डीमन जो एली के अंदर था वो आकर जेसिका को पोजेस्ट कर लेता है और कंट्रोल करने लगता है। अब आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि जेसिका अपने दोस्तों को क्यों मारा, और अभी भी वो डीमन जेसिका के अंदर है और पता नहीं कितना तबाही फैलाने वाला होगा, कोई नहीं जानता। और इसी के साथ इविल डेथ राइज कहानी खत्म हो जाती है।